अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं एक फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ वाइट इनोवेशंस कंपनी के अंदर। तो मैंने एक डेमो बनाया है एक ड्राई फ्रूट्स शॉप के लिए। बेसिकली उनके जैसे इश्यूज आते हैं अक्सर शॉप ओनर्स को पीओएस के, तो उसको टैकल करने के लिए एक डेमो है। और दूसरा कि ये जो हमने डेमो बनाया है आपने भी नोट करा होगा कि विदाउट बाइंग मॉड्यूल है। तो अक्सर जब आप शॉप ओनर्स को देते हैं भाई आपको बाइंग जो है इसमें करना पड़ेगा, आपको उसमें परचेस ऑर्डर डालना पड़ेगा, कोटेशन डालनी पड़ेगी, तो वो समझते हैं ये बहुत हेक्टिक है। तो हम लोग किस तरह वो उस चीज़ को जो नहीं ऑटोमेट करना चाह रहे अपने इस परचेज वाले मॉड्यूल को या बाइंग वाले मॉड्यूल को, विदाउट उस चीज़ को यहाँ पे लाए हुए हम किस तरह पीओएस सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए डेमो को स्टार्ट करते हैं, उस चीज़ को दिखाते हैं वो कैसे होती है। तो ये देखिए बस 3 मॉड्यूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बस ये सेलिंग और स्टॉक की और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ही वैसे ऑप्शनल है, ये तो बस मैंने कि आपको ट्रैक करने के लिए कि आपकी कितना आउटगोइंग है, कितनी पेमेंट्स, क्या मतलब आपको कितनी सेलिंग कर रहे हैं आप, वो सब चेक करने के लिए है। वैसे ही ऑप्शनल है, उसको आप नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई आपने परचेज़ कर लिया है आइटम्स, उसको ऐड कैसे करें। तो सिंपल है, आप स्टॉक में गए और यहाँ पे आपका स्टॉक एंट्री दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज आपको नहीं मिल रहा ऑप्शन यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। एक शॉर्टकट की है कंट्रोल की, आप कंट्रोल की भी दबा सकते हैं। शॉर्टकट की नहीं तो आप होम पे जाके सर्च किए, ऑसम बार के अंदर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे स्टॉक एंट्री। ये स्टॉक एंट्री लिस्ट आ गई है और ये इस तरह का कुछ होगा। यहाँ से हम कर लेंगे ऐड स्टॉक एंट्री। अब ये स्टॉक एंट्री टाइप पूछ रहा है, तो हमारे लिए जो है सिर्फ मटेरियल रिसीव मायने रखता है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। हम मटेरियल रिसीव पे इसको सिलेक्ट करते हैं और ये बताता है भाई कौन से वेयर हाउस में, हमारे ये स्टोर्स वाले वेयर हाउस में आइटम्स हमने बनाए नहीं हैं, तो हम आइटम्स एक नया बना लेते हैं। कैश्यू, कैश्यू नट 500 ग्राम्स, ठीक है। इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और आइटम कोड हम रख देते हैं 1 रख देते हैं फॉर डेमो पर्पस। और इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई हम लोग जो है पैकेट्स बेचते हैं 500 ग्राम्स के, 100 ग्राम्स, हम खुले नहीं बेचते। तो अगर आप खुला नहीं बेचते तो आपको यहाँ पे एनओएस लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुला बेचते हैं तो आपको यहाँ पे ग्राम्स लिखना पड़ेगा, ताकि जब पीओएस में आपके पास ख़रीदने आए तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकें। अभी लेट सपोज हम लोग जो है इसको एनओएस कर देते हैं और उसको हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी हम क्वान्टिटी बदल भी हम लोगों ने जो है, अब एनओएस का मतलब ये है कि हमने 200 ग्राम नहीं मंगवाया, ठीक है। हमने 500 ग्राम के पैकेट्स, 200 पैकेट्स मंगवाए हमने 500 ग्राम के। इसका ये मतलब होता है अगर आप 100 ग्राम, अगर आपने जो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, अगर आपने उसको ग्राम्स में सेट किया होता है, तो यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर आप फिर जो लिखेंगे वो ग्राम्स में मेजर होगी। यहाँ पर 200 ग्राम्स मंगवाए, ठीक है। और बेसिक रेट लेट सपोज, अब ये जो है ना देखिए यहाँ पे भी आपको शायद नहीं दिख रहा हो, इसका मतलब होता है बेसिक रेट एज पर आइटम, एज पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एक पैकेट आप कितने के बेचेंगे, तो हम लेट सपोज हम इसको कर लेते हैं 850 का, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं और वेयर हाउस हमने सेलेक्ट कर लिया था डिफ़ॉल्ट, इसको हम डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं कि भाई हमेशा इसी को आपको सिलेक्ट करना है और उसको हम सेव कर लेते हैं। अब आपने सबमिट कर दिया इसको, अब ये सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, स्टॉक बैलेंस के अंदर जाके कि भाई हमें जो है हाँ बस कितना आइटम्स हैं। यहाँ से आप जनरेट न्यू रिपोर्ट कर देंगे, आपको शो हो जाएगा भाई आपके पास इतने अमाउंट पड़ेगा, इतनी क्वांटिटी पड़ी है आपको और टोटल इसकी अमाउंट इतनी बन रही है। अब इस चीज़ को हम लोग पीओएस पे देखते हैं। ये तो हमारी इन्वेंट्री मैनेज हो गई, ठीक है। हमने सेल पर वो आइटम्स जो हैं हमने ऐड कर दिए सिस्टम के अंदर। अब हम इसको बेचेंगे कैसे, तो हम लोग ये पीओएस पे जाते हैं, ओपन पॉइंट ऑफ सेल, हमने एक पॉइंट ऑफ सेल बनाया हुआ था, ठीक है। ये अगर आपकी जो शॉप है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र इजी पैसा जैसे कैश करती है, तो यहाँ पर आप
एक्स्ट्रा मोड ऑफ पेमेंट में जाके एक और बना भी सकते हैं, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होता। और आप इसको बस सबमिट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट जो हमने बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, क्वांटिटी भी शो हो रही है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो उसको अनअवेलेबल यहाँ पे हटा भी सकते हैं, आपको क्वांटिटी यहाँ पे नहीं देखनी, लेकिन ये बेहतर रहता है देखने के लिए वैसे तो, लेकिन आप हटा भी सकते हैं इसको। और कुछ कस्टम चीज़ें भी लेके आना चाहते हैं वो भी ला सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है फिर कस्टम पे चले जाएगी। और ये देखें इसकी प्राइस भी शो हो रहे हैं। अच्छा, ये प्राइस है मैनुअली आपको आप के जब आइटम स्टॉक एंट्री क्रिएट करते हैं ना, उससे आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि जो मैंने बाइंग करी है उसका 10% या 20% एक्स्ट्रा करके इसकी प्राइस मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाए। अभी तो उसको मैंने मैनुअली शो करा है वैसे, लेकिन आप ये वाला चीज़ ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें अभी ये 3 इनवॉइस है ना, ये एक समझ लें ERP नेक्स्ट का इसका तरीका है चीज़ों को डिफाइन करने का। ये एक पैकेट है, एक बॉक्स है, इस तरह की चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ERP नेक्स्ट जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करता है वो एनओएस करता है। अब 3 एनओएस का मतलब ये है जो 500 ग्राम्स के जो हमने ये बनाए थे कैश्यू नट, इसके 3 पैकेट जो हैं वो कस्टमर वो ख़रीद रहा है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप चेकआउट पे चलेगा। अभी ये यहाँ पे अगर लेट सपोज अगर आप लोग पार्शल पेमेंट करते हैं आपके शॉप पे, तो वो वाली चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, लेट सपोज उसने कहा मेरे पास कैश है और 850 सबको अपन ट्रेड कर, आपने कहा 850, ठीक है। अब बाकी जो है मैं करूँगा आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा। अब आपको अमाउंट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे फ्रेश कर लेगा रिमेनिंग अमाउंट। और अगर आपको पार्शल पेमेंट करनी है तो आप ये कर सकते हैं, और आप सारी अमाउंट जो है एक तरफ से भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पार्शल पेमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ वर्क फ्लो के लिए। और अगर आपके पास इजी पैसा, जैज़ कैश वाला ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी है तो आप उस चारों भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको मतलब जो आप चाहें आप उस तरीके से यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है अगर आप नहीं अलाउ करते पार्सल पेमेंट तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ उस पर कर सकते हैं। ये आपने कंप्यूटर ऑर्डर कर दिया, ये आपके पास अगर POS मशीन होगी ना प्रिंटिंग की, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लिक करेंगे फ़ौरन से आपके पास जो है वो स्लिप प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ना ये डिफ़ॉल्ट ERP नेक्स्ट का है। और यहाँ पे जो आपका कस्टम जो आपका कंपनी लोगो है, अगर नहीं लगवाना लोगो तो कोई कलर वगैरह अगर लगवाना है, अगर वो भी नहीं लगवाना तो आपको कस्टम स्टाइल टेम्पलेट वगैरह जो भी आपको चेंजेस करवानी है वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। आपको अपनी रिसीप्ट का साइज़ छोटा करना है, थोड़ा बड़ा करना है, मोटा करना है, जो भी है आपकी चेंजेस वो आप कस्टम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं, मतलब सेटिंग्स के अंदर जाके आपकी चेंजेस हो सकती है। उसका आप सेव कैंसिल जो भी आपको करना है वो आप करके आप न्यू ऑर्डर पर चले जाएंगे, ठीक है। और लेट सपोज तो यहाँ पे जो है हमारा डेमो जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें टैकल कर लेते हैं, जैसे कि लेट सपोज एक कस्टमर आया, उसने कहा ये लो चेकआउट पे चला गया, वो भाई ये चाहिए। अब वो आया और उसने बोला कि यार मैं ना पैसे लाना भूल गया, 1 मिनट रुको मैं पैसे ला के दे रहा हूँ। अब कस्टमर खड़े हुए हैं तो अब हम उसका इंतजार तो नहीं करेंगे कि जब तक वो आएगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जाके न्यू इन्वेस्ट कर देंगे और देखें वो कहीं गायब नहीं हुआ। जैसे वो आएगा आप उसको वापसी GDC ऑर्डर करना जाके आप देखेंगे कि भाई ये रहा, ठीक है ना। आप उसको एडिट ऑर्डर करके आप बस वापसी जो है उसका पूरा वर्क फ्लो कंटिन्यू कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ मैं आपको दिखाना चाहता। अब इसको प्रॉपरली मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे होगा। ये उसने बोला भाई मैं आ रहा हूँ, मैं पैसे लाना भूल गया, कोई इशू नहीं है। न्यू इनवॉइस पे चले गए, आपने ये इसने 2 आइटम्स ख़रीद लिए, इसने आपने चेकआउट किया और कंप्लीट ऑर्डर कर लिया, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब आप चले गए वापसी रिसेंट ऑर्डर्स के अंदर क्लिक करके आप चले गए इस वाले वापसी उसी बंदे के पास कि भाई वो आके पैसे लेके, तो यहाँ से आपने ऐड करा, पैसे दिए, वो आपने चेक करके कंप्लीट ऑर्डर कर दिया। ये हम लोग कैसे कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसको हम 0 इसको हम ये वाला करके यहाँ से इसको हम करके ये देखिए आपका हो गया। तो ये था हमारा आज का डेमो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी और
अगर कोई इशू है तो फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो पीओएस को लगवाना चाहते हैं लेकिन वो कुछ नहीं पता है कि क्या होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो पीओएस है, अगर आप रात में इसको आप लेट्स से कि आपकी शॉप बंद हो रही है, मेन्यू पे जाके आप इसको क्लोज पीओएस करेंगे ना, तो ये आपको सारी अमाउंट जितनी भी आपकी सेल हुई है वो यहाँ पे आपको शो कर देगी। कितने मोड ऑफ पेमेंट्स यूज़ हुए हैं ये वो शो करेगा, और कितने इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं वो शो करेगा। आप फिर अपनी स्लिप्स के अंदर से आप मैच भी कर सकते हैं, और ताकि आपको ऑडिट के अंदर आसानी हो, पैसे आगे पीछे ना हो। इसको यहाँ पर आप सेव करके सबमिट करेंगे। और ये जो सेव एंड सबमिट हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है कि अगर कोई इशू आता है 1-2 रुपये का या कोई भी इशू आता है तो अब यहाँ पर आप जाके चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको सब चेंजेस करने के बाद सबमिट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे मैनुअली जब आपको चेक करना है मैंने फ़िलहाल दिन की कितनी सेल थी, फ़िलहाल दिन में क्या था, तो अब लिस्ट होगी पूरी यहाँ पे, उसको आप खोल के चेक करेंगे तो ये सब यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक था हमारा डेमो। बहुत शुक्रिया आपको यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आइडिया नहीं होता, तो जो लोग डरते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ वगैरह और कोई भी इशू वगैरह आप लाजमी बताना।